Hello students, I am Aarti from Shukla Coaching Classes. Today we will read chapter 5 The Adventures of Little L. L जो है वो एडिशन का नाम है, थॉमस एल्वा एडिशन, जिनका शॉर्ट नेम था एल. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Thomas Alva Edison is one of the best known inventors in history. जो थॉमस एल्वा एडिशन थे इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन इन्वेंटर मतलब आविष्कारक. वो एक महान आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं इन हिस्ट्री मतलब हमारे इतिहास में. ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स एंड एवरी वन कॉल्ड हिम एल. ही वॉज द यंगेस्ट मतलब वो सबसे छोटे बच्चे थे. ऑफ द 7 चिल्ड्रन, 7 बच्चों में वो सबसे छोटे बच्चे थे अपने पेरेंट्स के. एंड एवरीवन कॉल्ड हिम एल, और हर कोई उन्हें क्या बुलाता था? एल बुलाता था. यंग एल वॉज अ वीक एंड फ्रेजाइल. जो छोटा एल था वो काफ़ी वीक और फ्रेजाइल था. वीक और फ्रेजाइल मतलब क्या होता है? वीक मतलब काफ़ी कमज़ोर था, और फ्रेजाइल होता है वो हमेशा बीमार रहते थे. फ्रेजाइल चाइल्ड विद एन अनयूजुअली लार्ज हेड, और उनका हेड कैसा था? अनयूजुअली लार्ज मतलब कि एकदम से ऐसे बड़ा जैसा था हेड उनका. फॉर सम ईयर्स ही वॉज नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ. फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों तक तो वो स्कूल ही नहीं जा सके. क्यों? क्योंकि उनकी हेल्थ जो थी वो बहुत ही पुअर थी. एल वॉज पुअर एट स्टडीज़. एल जो थे वो स्टडीज़ में मतलब कि पढ़ाई में काफ़ी पुअर थे. वंस अ टीचर सेड इन फ्रंट ऑफ हिज मदर. एक बार एक टीचर ने उनकी माँ के सामने क्या बोला? दैट ही वॉज एडल्ट. एडल्ट मतलब कि ये हमेशा कंफ्यूज रहता है. इज़ नॉट एबल टू थिंक क्लियरली. ये हमेशा मतलब कोई भी चीज़ उसको सही से उसको समझ ही नहीं पाता, हमेशा कंफ्यूजन में रहता है ये बच्चा. हिज मदर वॉज अ टीचर हर सेल्फ. अब एल की जो मदर थी, जो थॉमस एल्वा एडिसन की मदर थी, वो खुद भी एक टीचर थी. शी डिसाइडेड टू विदड्रॉ एल फ्रॉम स्कूल एंड एजुकेट हिम एट होम. उन्होंने डिसाइड किया कि वो विदड्रॉ मतलब निकाल लेंगी, एल को स्कूल से निकाल लेंगी और उसे खुद एजुकेट करेंगी घर पे. एज अ बॉय, Edison's curiosity and daring led him into unusual adventures. एज ए बॉय, एक मतलब बालक, एक बच्चा होने के नाते एडिसन्स की जो क्यूरियोसिटी मतलब कि एडिसन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की अंदर से उत्सुकता रहती थी, बहुत जागरूकता रहती थी, कुछ नया करो. एंड डेयरिंग, और हमेशा उसमें साहस रहता था. लेड हिम इनटू अनयूजुअल एडवेंचर, वो अनयूजुअल एडवेंचर करता रहता था जिनका कोई यूज़ नहीं होता था. एट द एज ऑफ 6 ही वेंट मिसिंग वन डे. जब वो 6 साल का था तो एक दिन क्या हुआ? वो मिसिंग करके वो मतलब खो गया. आफ्टर एन एंशियस सर्च, एंशियस मतलब काफ़ी चिंता के बाद, काफ़ी चिंतापूर्ण खोज के बाद, हिज फादर फाउंड हिम सिटिंग इन अ नेस्ट. उसके पापा ने उसको कहाँ पाया? उसके पापा ने उसको पाया सिटिंग इन अ नेस्ट. वो एक नेस्ट में बैठा हुआ था, एक घोंसले में बैठा हुआ था. ही हैड मेन इन द बैन मतलब क्या होता है? अ लार्ज फ्रॉम बिल्डिंग टू स्टोर ग्रेन एंड कीप एनिमल्स इन, मतलब कि बिल्डिंग का एक वो हिस्सा जहाँ पर हम एनिमल्स के लिए ग्रेन वेन रखते हैं, अनाज रखते हैं, वहाँ पर उसको पाया गया. द नेस्ट वॉज फिल्ड विद गूज एग्स. अब जो नेस्ट था वो किससे भरा हुआ था? गूज और एग से, मतलब कि वहाँ पे वो पत्तियाँ जो होती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ थी और अंडे थे, उनसे भरा हुआ था. एंड हेंस एग, और उसमें किसके? हेंस के एग थे. ही हैड कलेक्टेड, जो कि उसने कलेक्ट किए हुए थे. एडिसन हैज़ नोटेड द वे अ गूज हैच हर एग बाई सिटिंग ऑन देम. एडिसन ने क्या नोटिस किया था कि किस तरीके से जो एक हैन है वो अपने एग के ऊपर बैठता है और उसको गर्मी देता है, तो उसमें से, उन एग में से उसके बच्चे बाहर निकलते हैं. एंड ही वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट हिमसेल्फ. सो वो भी यही चीज़, सेम चीज़ करना चाह रहा था कि उसको लगा कि वो भी ऐसे करेगा तो शायद उसमें से बच्चे निकलेंगे. Though Edison did not attend school regularly,
यद्यपि जो एडिशन था वो रोज़ स्कूल अटेंड नहीं कर सकता था। ही यूज टू रीड एवरी बुक इन हिज रीच। वो हर बुक को पढ़ने की कोशिश करता था इन हिज रीच, जो भी उसके पहुंच में होती थी। His parents were educated and refined people with a good library at home. उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो मम्मी पापा थे, वो बहुत ही वर एजुकेटेड, पेरेंट्स वर एजुकेटेड, वो क्या थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड है। एंड रिफाइंड, रिफाइंड मतलब होता है वेल एजुकेटेड एंड हैविंग अ हाई पोजिशन इन सोसाइटी। एंड रिफाइंड पीपल विद अ गुड लाइब्रेरी एट होम, और उनके पास घर में एक मतलब कि अच्छी लाइब्रेरी थी जिसको पढ़ के लोग अच्छी जगह पे पहुंच सकते थे। ही रीड वॉरियसली मोस्टली बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड साइंस। वॉरियसली मतलब होता है रेगुलरली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज़। ही रीड वॉरियसली मतलब कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ता था, ठीक है। मोस्ट और ज़्यादातर जो बुक्स पढ़ता था वो किसकी होती थी, हिस्ट्री और साइंस की होती थी। ही इवन ट्राइड रीडिंग साइंटिफिक बुक्स। इवन वो क्या ट्राई करता था कि जो साइंटिफिक बुक्स होते हैं उनको भी पढ़ने की कोशिश करता था। दैट वर बियॉन्ड द ग्रास्प ऑफ अ चाइल्ड, जो कि एक बच्चे की समझ के बाहर थी। ग्रास्प मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, तो वो उन बुक्स को पढ़ने की कोशिश करता था जो उसकी समझ से परे होती थी। इन द सेलर ऑफ हिज होम, सेलर मतलब होता है कि आपके घर में कि नीचे साइड में एक अंडरग्राउंड ऐसा हिस्सा होना जहाँ पर यूजुअली जिसको हम स्टोर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम अनयूजुअल सामान स्टोर करते हैं जिसका कोई यूज़ ना हो। तो इन द सेलर ऑफ हिज होम, उसके घर में एक सेलर था, मतलब कि एक स्टोर रूम था। एडिसन सेटअप अ स्मॉल लेबॉर्ट्री व्हेन ही वाज 10 ईयर्स। एडिसन ने क्या किया, वहाँ पर अपनी एक छोटी सी लेबॉर्ट्री सेटअप कर ली जब वो लगभग 10 साल का था। एवरी टाइम ही रीड अबाउट एन एक्सपेरिमेंट इन साइंस बुक, और हर समय वो क्या करता था, वो साइंस की बुक्स में नए नए एक्सपेरिमेंट पढ़ता रहता था उनके बारे में। ही वुड ट्राई इट इन हिज लेबॉर्ट्री, और उन बुक्स को पढ़ के, उन एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ के वो अपनी लेबॉर्ट्री में ट्राई करता था। ही हैड कलेक्टेड अराउंड 200 बॉटल्स ऑफ केमिकल्स, उसने केमिकल्स की लगभग 200 बॉटल कलेक्ट कर रखी थी। एंड अरेंज देम केयरफुली ऑन सेल्फ्स ऑफ हिज सेलर्स लैब, और जो स्टोर रूम में उसकी जो मतलब कि अलमारियाँ थी, सेल्फ मतलब जो अलमारियाँ बनी हुई थी, वहाँ पर उन केमिकल्स की बॉटल्स को उसने बहुत ही अरेंज तरीके से रखा हुआ था। ऑल ऑफ देम वर लेबल्ड पॉइजन, और सारी बॉटल्स के ऊपर उसने क्या लिख रखा था, पॉइजन लिख रखा था। सो दैट नो वन एल्स वुड हैंडल और डिस्टर्ब देम, उसने पॉइजन क्यों लिख रखा था हर बॉटल्स के ऊपर, ताकि कोई भी उन बॉटल्स को छुए ना, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट कंज्यूम द बॉयज़ पॉकेट मनी रैपिडली, अब वो जो नए नए एक्सपेरिमेंट करता था साइंस की बुक को पढ़कर, तो उसकी वजह से क्या होता था कि उसकी जो पॉकेट मनी होती थी, कंज्यूम मतलब खर्च हो जाती थी बड़ी तेज़ी से, रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से खर्च हो जाती थी। सून ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ न्यूज़ बॉय, फिर उसने क्या किया, एक न्यूज़ बॉय की जॉब स्टार्ट कर दी। दो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू दिस, यद्यपि उसके पेरेंट्स ने इस बात के लिए ऑब्जेक्ट किया कि मतलब न्यूज़ बॉय का काम मत करो, ये काम उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं था। बट एडिसन पॉइंटेड आउट, एडिसन ने क्या पॉइंटेड किया, दैट एज अ न्यूज़ बॉय, कि एक न्यूज़ बॉय होने के नाते ही कुड अर्न ऑल द मनी ही नीडेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, कि अगर वो एक न्यूज़ बॉय का काम करेगा तो उसे एक्सपेरिमेंट के लिए उतना पैसा तो एटलीस्ट मिल जाएगा जितना उसको नीड है, जितना उसको ज़रूरत है। बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त ही कुड रीड न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन फॉर फ्री, और इसके अतिरिक्त उसे मतलब न्यूज़पेपर और मैगज़ीन भी फ्री में पढ़ने को मिल जाएगी। ही वॉज सून सेलिंग पीरियोडिकली ऑन अ लोकल ट्रेन, उसने जल्द ही क्या किया, लोकल ट्रेन में न्यूज़पेपर मतलब कि सेल करने का काम शुरू कर दिया। दैट ट्रेवल्ड बिटवीन पोर्ट ह्यूरॉन वेयर ही लिव्ड, और वो ट्रेन कहाँ से चलती थी, पोर्ट ह्यूरॉन से चलती थी जहाँ पे वो रहता था। एंड डेट्रॉयट अ बिजनेस सेंटर, और कहाँ तक जाती थी, डेट्रॉयट तक जाती थी जो कि उसका बिजनेस सेंटर था। दिस ट्रेन हैड अ डिसयूज्ड स्मोकिंग compartment which was given to Edison to keep his paper,
दिस ट्रेन हैड डिसयूज मतलब नो लॉन्गर यूज। इस ट्रेन में एक स्मोकिंग कंपार्टमेंट था जिसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था, विच वॉज गिवन टू एडिसन, जो कि एडिसन को दे दिया गया था। मतलब कि एडिसन को एक ऐसा कंपार्टमेंट दे दिया गया था जिसका कोई यूज़ नहीं था। वहाँ पर एडिसन क्या करता था, अपने सारे पेपर रखता था। ही केप्ट हिज पेपर्स देयर बट बिसाइड दैट, बट लेकिन उसके अतिरिक्त ही ऑल्सो ट्रांसफर्ड हिज लेबॉर्ट्री फ्रॉम द सेलर। अब उस मतलब वहाँ पर पेपर तो रखता ही था, उसके अलावा जो उसने सेलर मतलब कि अपने घर के स्टोर रूम में जो अपनी लेबॉर्ट्री बना रखी थी वो धीरे धीरे उठा के कहाँ सेट कर दी थी, शिफ्ट कर दी थी उस डिसयूज्ड ट्रेन में, मतलब कि ट्रेन के उस डिसयूज्ड बॉक्स में, जहाँ पर मतलब उस कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर दी थी जहाँ पे वो उसको पेपर रखने के लिए मिला था जो कंपार्टमेंट। एंड सेट इट अपॉन द ट्रेन एट द एज ऑफ 14। उस समय वो कितने साल का था, 14 साल का था, 14 ईयर का था। Edison became a striking example of overcoming hardship to pursue knowledge. एडिसन बिकमिंग स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, उस वो मतलब कि काफ़ी एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल के रूप में ओवरकमिंग मतलब कि हमारे सामने आया। हार्ड से टू परस्यू नॉलेज, टू मतलब कि उसको नॉलेज गेन करने का बहुत ही ज़्यादा क्या रहता था उसके अंदर, ग्रीड रहती थी। मतलब ये रहता था कितना ज़्यादा वो नॉलेज अरेंज करे, कलेक्ट कर ले। One day, the train was running fast over a piece of poorly laid track. Poorly laid track मतलब कि ख़राब ट्रैक था। तो एक दिन ट्रेन बड़ी तेज़ी से जा रही थी, रनिंग मतलब बड़ी तेज़ी से दौड़ रही थी। ओवर अ पीस ऑफ पोअरली लेड ट्रैक, तभी जो है मतलब एक टूटी हुई ट्रैक के ऊपर से एज द ट्रेन जॉल्टेड वॉलेंटली, जहाँ पे ट्रेन जो है मतलब जर्क कर रही, जॉल्टेड मतलब जर्क कर गई, एकदम डिरेल कर गई, वॉलेंटली बहुत ही वॉलेंट तरीके से। स्टिक ऑफ फॉस्फोरस वॉज जार्ड फ्रॉम इट्स सेल्फ, फेल टू द फ्लोर एंड बर्स्ट इनटू फ्लेम। तो जब ट्रेन मतलब कि ख़राब पटरी से होकर गुजर रही थी तो झटका लगने से क्या हुआ कि फॉस्फोरस का एक जार था वो सेल्फ मतलब कि अलमारी से सेल्फ से गिर पड़ा, ठीक है, नीचे ज़मीन पर, एंड बर्स्ट इनटू फ्लेम, और जिससे क्या वो आग लग गई। द कंपार्टमेंट वॉज ऑन फायर, अब पूरे कंपार्टमेंट में क्या हो गई, आग लग गई। द बॉय ट्राइड हार्ड टू क्वेंच द ब्लेज, बॉय ने क्या किया कि उसको मतलब कि उस आग को बुझाने की कोशिश की। क्वेंच द ब्लेज मतलब होता है स्टॉप द फायर फ्रॉम बर्निंग, उसने उसको मतलब कि जलने से बचाने की कोशिश की। द ट्रेन कंडक्टर क्विकली रस्ड इन विद वाटर एंड सेव द कंपार्टमेंट, अब जो ट्रेन का कंडक्टर था वो जल्दी से वहाँ पर आया, उसने वाटर वहाँ पर पोर किया मतलब वाटर डाला और कंपार्टमेंट को जलने से बचाया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, तभी दूसरे स्टेशन पे एडिशन अलॉन्ग विद इक्विपमेंट एंड पेपर, एडिशन को उसके इक्विपमेंट और पेपर के साथ क्या कर दिया गया, वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। द ट्रेन मूव्ड ऑफ लीविंग हिम ऑन द प्लेटफॉर्म, अब जो ट्रेन थी वो वहाँ से मूव्ड ऑफ कर गई मतलब कि आगे बढ़ गई, लिविंग हिम ऑन द प्लेटफॉर्म, और एडिशन को वहीं प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ दिया। द ट्रेन मूव्ड ऑफ लिविंग हिम, अब जो ट्रेन थी वो मूव्ड ऑफ मतलब आगे चली गई, लिविंग हिम उसे वहाँ पे अकेला छोड़ के, कहाँ पर, प्लेटफॉर्म पे। विद टीयरफुल आइज़, अपनी आंसू भरी आँखों के साथ, एम्प्टीड हिज ब्रोकन आर्टिकल्स, और जो भी उसके आर्टिकल्स थे उसके हाथ में वो सब ब्रोकन मतलब टूट चुके थे। आफ्टर द एक्सीडेंट फ्यूरियस ट्रेन कंडक्टर हैड बॉक्स्ड एडिशन इन द ईयर so severely that he started growing deaf। अब आफ्टर द एक्सीडेंट मतलब कि कौन सा एक्सीडेंट, मतलब जो ट्रेन में आग लग गई थी, जलने लगी थी एक फास्फोरस के जार के गिरने से, तो जो ट्रेन का कंडक्टर था उसने क्या किया, बॉक्स्ड मतलब एक जोर का घूंसा मारा एडिसन के ईयर पे, कान पे। सो सीवियरली बहुत ही तेजी से, जिससे क्या हुआ कि वो धीरे धीरे डेफ होने लगा, डेफ मतलब वो बहरा होने लगा। बट ही डिड नॉट सी हिज डेफनेस एज अ हैंडीकैप, लेकिन उसने क्या किया, अपनी डेफनेस को एक हैंडीकैप के रूप में नहीं लिया। हैंडीकैप बोलते हैं मतलब कि विकलांगता, ठीक है, उसने उसे विकलांगता के रूप में नहीं लिया। ही सेड दैट ही हेल्प्ड हिम कॉन्सनट्रेट शटिंग आउट द डिस्ट्रैक्टिंग साउंड from the surroundings while he conducted his experiment।
उसने कहा कि ठीक है, मैं और अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करूँगा अपने एक्सपेरिमेंट पे, सेटिंग आउट द डिस्ट्रैक्टिंग, मतलब कि जैसे जब वो कुछ करता था और मान लो लोग क्या करते थे, ऑब्जेक्शन करते थे, ठीक है। जब भी आप कुछ अच्छा करने वाले होते हैं तो लोगों की आदत होती है ऑब्जेक्शन करना, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ एडिसन के साथ भी हो रहा था। तो एडिसन ने कहा चलो अच्छा, उसने उस चीज़ को एज ए पॉजिटिव लिया कि ठीक है अच्छा, अब मैं डेफ हो गया हूँ तो अब कोई कुछ भी कहेगा मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मुझे डिस्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा मेरे काम से, वो सिर्फ अपने काम पे फोकस कर पाएगा, क्योंकि अब जब उसे कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं किया करेगा तो सिर्फ अपने काम पे फोकस करेगा। द सराउंडिंग वाइड, मतलब कि चारों ओर कोई भी उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था। ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट, अब वो सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट पे मतलब कि कॉन्सेंट्रेट करता था। एडिसन्स नेक्स्ट करियर वॉज एज ए टेलीग्राफ ऑपरेटर, अब उसका नेक्स्ट करियर क्या था, वो एक टेलीग्राफ ऑपरेटर बना। एज अ न्यूज़ बॉय ऑन अ ट्रेन ही हैड वंस सेव्ड द चाइल्ड ऑफ अ स्टेशन। एज अ न्यूज़ बॉय, जब वो न्यूज़ बॉय था ऑन अ ट्रेन में, तो ही हैड वंस सेव्ड, उसने एक बार सेव्ड किया था द चाइल्ड, एक बच्चे को, ऑफ अ स्टेशन, ठीक है ना, एजेंट, फ्रॉम बीइंग हिट बाय बॉक्सर, जो कि बॉक्सर के द्वारा मतलब कि एक बच्चे को मारा गया था, तो उस बच्चे को एडिसन ने बचाया था। एज अ रिवॉर्ड, और जिसका रिवॉर्ड उसे क्या मिला, द स्टेशन एजेंट टॉट हिम द आर्ट ऑफ टेलीग्राफी, अब जो स्टेशन मास्टर था उसने क्या किया, उसको टेलीग्राफी के बारे में सिखाया। एंड मेड हिम एन ऑपरेटर, और उसको टेलीग्राफ ऑपरेटर बना दिया। एडिसन नेवर स्टॉप्ड एक्सपेरिमेंटिंग, एडिसन ने कभी भी अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टॉप नहीं किया, वो निरंतर एक्सपेरिमेंट मतलब नए नए आविष्कार करता रहता था। एंड बिल्डिंग न्यू मशीन्स, और नई नई मशीन्स बनाता रहता था। मैनी ईयर्स लेटर्स, और काफ़ी दिनों के बाद ही सेट अप अ फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशंस, उसने क्या किया, आविष्कार की एक फैक्ट्री को मतलब कि आविष्कार की फैक्ट्री का सेटअप कर दिया। ही एम्प्लॉयड हंड्रेड्स ऑफ मैन, वहाँ पर उसने हज़ारों आदमियों को काम पे रखा, उन्हें एम्प्लॉय दिया। ऑल बिजी विद इन्वेंशन, वो सभी इन्वेंशन में बिजी रहते थे। ही वर्कड एज हार्ड एज हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉय के जैसा ही कठिन कार्य करता था, हार्ड वर्क करता था। ऑफन 18 आउट ऑफ 24 आवर्स, लगभग मतलब कि 24 घंटों में, ठीक है, वो 18 घंटे काम करता रहता था। वंस अ ग्रेट फायर डिस्ट्रॉयड मैनी ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग, वंस अ ग्रेट फायर, एक बार क्या हुआ कि मतलब कि उसकी बिल्डिंग में आग लग गई, जहाँ पर उसने अपनी फैक्ट्री बना रखी थी उस फैक्ट्री में आग लग गई, और ग्रेट फायर डिस्ट्रॉय मतलब कि सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। His answer to the his answer to the wild leaping flame was, we will begin rebuilding tomorrow, उसने क्या आंसर बोला, उसने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, हम फिर से कल तक फिर से दोबारा अपनी नई बिल्डिंग बना लेंगे। एडिसन्स फैक्ट्री टर्न्ड आउट हंड्रेड्स ऑफ इन्वेंशंस, अब एडिसन की फैक्ट्री में लगभग हज़ारों इन्वेंशंस हो चुके थे। द मोस्ट वैल्यूबल ऑफ हिज इन्वेंशंस आर द इलेक्ट्रिक लाइट, अब जो सबसे वैल्यूबल इन्वेंशन था, आविष्कार था उसकी फैक्ट्री का था, वो क्या था, इलेक्ट्रिक लाइट था। एंड द फोनोग्राफ एंड मूविंग पिक्चर, क्या था, द फोनोग्राफ एंड द मूविंग पिक्चर, ये तीन इन्वेंशन जो उसकी फैक्ट्री के सबसे कैसे थे, वैल्यूबल इन्वेंशन थे। द इलेक्ट्रिक लाइट बिकेम पार्ट ऑफ पीपल्स एवरी डे, अब इलेक्ट्रिक लाइट क्या है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में बिना लाइट, अभी रात में अगर लाइट ना जले तो अंधेरे में हम कैसे रहेंगे, इट्स क्वाइट टफ फॉर अस ना टू सर्वाइव, तो इलेक्ट्रिक लाइट तो हम सभी यूज़ कर रहे हैं, डेली यूज़ कर रहे हैं। द फोनोग्राफ और द साउंड रिकॉर्डर मेड इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूज़िक रिकॉर्डर ऑन वैक्स डिस्क, जो फोनोग्राफर और जो साउंड रिकॉर्डर होते हैं, जैसे अभी आप लोग सीडी यूज़ करते हैं, अब तो सीडी आप में से भी बहुत फ्यू ऑफ द स्टूडेंट कम टू नो अबाउट सीडीज़। पहले क्या होता है, जैसे अभी ये छोटी सीडी आती हैं, वैसे पहले बड़ी बड़ी सीडी होती, बड़ी बड़ी प्लेट्स रहती थी, ठीक है, उनमें वैक्स होता था, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, मतलब रख के उससे गाना बजाया जाता था, ठीक है। तो जो है ये उस टाइम के बहुत ही बड़े इन्वेंशन माने जाते थे।
made it possible to distribute music recorder on wax disc. The moving pictures led to development of moving, और मूविंग पिक्चर होती थी जो जिससे मूवीज़ को एक नया विकास मिला, उसका एक नया डेवलपमेंट हुआ. Perhaps no other inventors has enriched our daily lives as much as Thomas Alva Edison. परहैप्स यद्यपि हमारी मतलब कि डे टू डे लाइफ में इतने सारे मतलब कि आपके आए हैं नए इन्वेस्टमेंट जो इन्वेंशन करते हैं, जो आविष्कार करते हैं, इतने सारे आविष्कारक आए हैं, लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन जैसा आविष्कार किसी ने नहीं किया, क्योंकि थॉमस एल्वा एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार किए थे जो हमारी डे टू डे लाइफ की ज़रूरत को पूरा करते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो भी एक्सरसाइज है, कॉम्प्रिहेंशंस है और क्वेश्चन आंसर ट्रू एंड फॉल्स, ये सारे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे. प्लस इसके अलावा मैं इसकी एक्सरसाइज का एक न्यू वीडियो बनाऊँगी. ठीक है, और उसको मैं अपलोड करूँगी. ओके, टाटा बाबा एंड टेक केयर.